अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बैकी स्टाइल खस्ता चाय वाले बिस्किट बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल, और बाउल में मैं ऐड करूंगी यहाँ पर 5 टेबलस्पून भर के बनास्पति घी। आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकते हैं और मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप मक्खन से नहीं बनाना चाहते या घी से नहीं बनाना चाहते तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का टेस्ट बिल्कुल भी इसमें अच्छा नहीं आएगा। तो बेहतर है कि बनास्पति घी में आप इसे तैयार करें। और साथ ही इसमें जाएगा 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर बनास्पति घी ली है, और 5 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है। चीनी का पाउडर आप घर पे इजीली तैयार कर सकते हैं, बहुत इजी है। और इसे बस विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। किसी भी किस्म की यहाँ पे आपको बीटर की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास विस्क नहीं है तो सिंपल स्पून की मदद से भी आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इसे क्रीमी हमने करना है, और ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाए। और साथ ही यहाँ पर हमें चाहिए वनीला एसेंस, ताकि एक अच्छी सी खुशबू बिस्किट में आ जाए। अगर आपको वनीला एसेंस नहीं पसंद तो उसकी जगह आप छोटी इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 छोटी इलायची उसका पाउडर आप इसमें ऐड कर दें। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था, तो एक स्टेनर इसके ऊपर रख लेते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप मैदा। मैदे को आपने अच्छी तरह से इसमें डालने के बाद इसे छान लेना, ताकि मैदे में कोई भी, आजकल जैसे कि आपको पता है कि बरसात है तो कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप इसको छान कर इस्तेमाल करें। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है यहाँ पर बेसन। बेसन को भी आपने स्ट्रेनर से अच्छी तरह से छान लेना है। इससे ये कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप मैदे के साथ बेसन भी ऐड करते हैं तो जो आपकी नान खटाई या आपका कोई भी बिस्किट आप तैयार करते हैं चाय वाला, तो बहुत ही खस्ता बनता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया बेकिंग पाउडर। और तकरीबन 1 पिंच के बराबर यहाँ पर एक चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, जो चनों वगैरह को भी लगाया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से छान लेना है, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह, कोई लम्स वगैरह हैं अगर इसमें हैं, या कीड़े वगैरह कुछ, वो सब कुछ इसमें से निकल जाता है। स्पून की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो घी हमने इसमें ऐड किया है वो तमाम यहाँ पर मैदे को और बेसन को जो हमने इसमें मिक्स करके ऐड किया है, तमाम चीज़ों को वो अच्छी तरह से लग जाए। तो पहले स्पून की मदद से आपने इस तरह से मिक्स कर लेना, उसके बाद हम इसे हाथों से गूँधेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घी मैंने इसमें ऐड किया था वो अच्छी तरह से तमाम मैदे को लग गया है। और अब इसे मैं हाथों से गूँधूँगी। हमें इसकी एक डो को तैयार करना है, बिल्कुल सॉफ्ट सी डो ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो, मतलब इतनी हो कि ईज़िली उसके साथ बिस्किट तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसमें दूध ऐड करूँगी तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और जहाँ पर आपको लगे कि आपकी डो अभी थोड़ी सी ड्राई है, तो मज़ीद आप 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने हाथों की मदद से मिक्स करते हुए अच्छी तरह से गूँध लेना है।
तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून दूध यहाँ पर और ऐड किया, और इसे ऐड करने के बाद हमारी जो डो है यहाँ पर मेरा ख्याल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम उसे बना लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट। अब इसमें दूध चला गया, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध ऐड किया। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे जो डो है वो सिमट रही है। तो 1 से 2 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसे मसल के आपने इसे गूंद लेना है। तो मैंने यहाँ पर तमाम डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अभी इसे मैं थोड़ा सा रेस्ट दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसके बिस्किट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा यहाँ पर मैंने ग्रीस कर लिया था नॉन स्टिक ट्रे को। अगर आप उनके पास नॉन स्टिक ट्रे नहीं है तो आप किसी भी पेपर के ऊपर भी बिस्किट को तैयार कर सकते हैं। तो इसे हाथों से प्रेस करते हुए आपने इसको इतना पतला रखना है कि जितना आप बिस्किट बनाना चाहते हैं। तो अगर आप थोड़े से मोटे साइज़ के रखना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से इसको बेल सकते हैं, बेलने के साथ या हाथों से प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े इस शेप में नाइफ़ की मदद से कट कर लूँगी। अगर आपके पास राउंड कटर है तो आप उस शेप में भी काट सकते हैं, जो भी आपको कटिंग पसंद है बिस्किट की। तो मैंने यहाँ पे आज थोड़ा सा चेंज किया था, तो मैंने सोचा कि नाइफ़ की मदद से इसे कट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो मैंने ट्रे को पहले से ग्रीस करके रखा हुआ था और हम इसे विदाउट ओवन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर तमाम बिस्किट को ट्रे में रख दिया है थोड़े थोड़े से फासले पर, और जर्दी यहाँ पर अंडे की ली थी मैंने 1 अदद। और इस तरह से आप स्पून की मदद से या ब्रश की मदद से आप बिस्किट के ऊपर लगा दें, ताकि एक अच्छा सा कलर आए बेक होने के बाद, और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और हम इसे ओवन में बेक नहीं करेंगे, विदाउट ओवन हम इसे बेक करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं लो फ्लेम पर इसे बेक करूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने अंडे की जर्दी लगा दी थी तमाम यहाँ पर बिस्किट के ऊपर, और हल्के हल्के से यहाँ पर मैंने तिल ऊपर लगा दिए। इसे बिस्किट जब बेक होंगे तो बहुत खूबसूरत भी लगेंगे देखने में, और खाने में भी बहुत जायकेदार बनेंगे। तो बस इस तरह से हल्के से तिल, अगर आपके पास तिल नहीं है तो कोई भी ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं, या आप सिंपल भी इसे रख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। जैसे आपको पसंद है आप उसी तरह से इसे बेक कर लें। तो हमारे बिस्किट यहाँ पर बेक होने के लिए रेडी हैं, और अब मैं इसे बेक होने के लिए रखती हूँ। 30 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 30 मिनट के बाद हमारे बिस्किट बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुए हैं, बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो आप इस वीडियो को लाजमी आपने शेयर भी करना है, और अपना फीडबैक भी देना, और रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।